हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है, ये 3 वर्ड्स से मिलके बना है। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं इसको हम देखते हैं। एक है हमारे पास ट्राई, जिसका मतलब क्या होता है 3। दूसरा वर्ड है हमारे पास गन, दैट इज साइड्स। और थर्ड वर्ड है हमारे पास मेट्री, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका क्या मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। अब सर 3 साइड्स मेजरमेंट से तो हमको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल। ओके, ये समझ में आ गया। 3 साइड्स मेजरमेंट में ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला तो हम निकाल सकते हैं एंगल देख सकते हैं ट्रायंगल का। दूसरा उसकी साइड्स, और तीसरा उसका एरिया। ओके, मतलब हम ट्रायंगल में क्या क्या देखते हैं, देखिएगा इधर। सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिख रहा है। ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, और क्या है हमारे पास साइड्स है ABC। इसके अलावा क्या है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम डील करेंगे प्रॉब्लम्स, या इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम, वो किसके लिए समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो क्या हम उसको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो आप करोगे क्लास 11th और 12th में। तो अभी हमारे पास जो क्लास 10th के लिए है वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमारे पास देखो थीटा है, साइड से ABCCA, और क्या है, हम इस ट्रायंगल की क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। बिकॉज हमको जब हाइट और बेस गिवन होगा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें अभी ट्रिग्नोमेट्री में एरिया से अभी कुछ नहीं करना है, हमको किस किस से समझना है, θ1 और θ2 जो कि एंगल्स हैं। देखिए θ1 और θ2 क्या होता है, θ1 θ2 ये एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, एंगल्स का। जैसे हम साइड्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, कभी x लेते हैं या y लेते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे θ1 और θ2 क्या हो गए, एंगल्स हो गए, और AB BC और CA क्या हो गई, साइड्स हो गई। AB BC एंड CA आर द साइड्स। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई गन मेट्री। ट्राई मतलब 3 साइड्स, गन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको सबसे पहले देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइड्स के रेशियोज। साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, ABCCA। लेकिन सर उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उनका जो रिलेशन है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू है। किसके थ्रू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू है। अब देखिए, सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं ये साइन, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया है, ये एंगल है, ये साइन है, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल। अब ये साइन ऑफ एंगल का मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल का मतलब है कि ये एंगल इसका इनपुट है, और ये साइन थीटा क्या है, ये फंक्शन है। ये साइन थीटा क्या है, फंक्शन है। ये थीटा इसका इनपुट हो गया। हम इनपुट देते हैं ना, जैसे हम फैन ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट क्या मिलता है, मैकेनिकल मिलता है। ओके, रोटेशन होता है फैन का। तो हमने इनपुट डाला इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या मिला, मैकेनिकल। वैसे ही थीटा एक हम इनपुट डाल रहे हैं, किसमें, साइन थीटा फंक्शन में, और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा।
इसके पहले समझने से पहले आप ये समझिए कि हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस कैसे साइड्स होती हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर है, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। ओके, लेकिन जब आप इस एंगल की बात करोगे, दैट इज थीटा टू की जब बात करोगे तो परपेंडिकुलर बनेगा ये, और बेस कौन बनेगा, बेस बनेगी ये वाली साइड, हाइपो सेम रहेगा। मैंने अलग अलग एंगल से आपको शो कर दिया है, जब थीटा टू एंगल होगा तो परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, बिकॉज क्या करते हैं हम, ये दो साइड्स आपस में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। लेकिन इस थीटा की अगर पोजीशन देखें, इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए ये चेंज होता है। ओके, जब एंगल चेंज होगा तो साइड्स अपना नाम भी चेंज करेंगे, यानी वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बनेगा। इसके बाद क्या बात आती है, सर थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स कैसे होंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल्स आर which angles, which type of angles, acute angles। सर एक्यूट एंगल्स क्यों हुए, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंड सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 minus 90 is 90, so the sum of these two angles will be 90 degree. It means theta 1 plus theta 2 is 90 degree, so theta 1 and theta 2 will be which type of angles, एक्यूट एंगल्स। थीटा 1 एंड थीटा 2 कौन से एंगल्स हुए, एक्यूट एंगल्स हुए। अब हम आते हैं वापस इस पे। अब बात आती है, सर आपने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, ठीक है, लिखा है हमने साइन थीटा, इसलिए लिखा है कि ये साइन थीटा क्या है, ये एक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शो करेगा। किसको शो करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। रेशियो से हमको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी का रेशियो होगा। रेशियो किसका होगा, साइड्स का। किसका रेशियो होगा, साइड्स का। अब देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ओके, तो ये बात सिंपल हो गई हमारे लिए। अब यहाँ पे हम साइड्स देखें तो कौन सी बनेगी, ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ मैं एंगल की, तो ब्लैक के लिए हम देख रहे हैं, एक मिनट मैं क्या कर दे रहा हूँ, ब्लू हटा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने क्या किया, ब्लू हटा दिया, तो अब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये थीटा 1। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, सॉरी हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है कॉस थीटा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस है BC, बेस है BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। हाइपोटेनियस है AC, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको लर्न करने की एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये जो एंगल है, इस एंगल के जो सामने साइड होती है उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू द एंगल, और इस एंगल के जो पास वाली साइड होती है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू द एंगल। दिस इज साइड अपोजिट टू द एंगल एंड दिस इज साइड एडजेसेंट टू द एंगल। तो ये थोड़ा डिफरेंस था हमारे पास। तो कभी कभी बुक्स में या फिर जनरली आपको बुक्स में साइड एडजेसेंट और साइड अपोजिट वाला भी कॉन्सेप्ट बताएगा, घबराना नहीं है, वही बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉस। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, यानी कोसाइन ऑफ थीटा। थर्ड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है, टेन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेन क्या बोलते हैं, टेन। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
देखिए साइड्स को रेशियो में बनाया हमने और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। ओके, तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं। उसको नेम क्या दे दिया हमने? साइन थीटा। उसको हमने नेम दे दिया साइन थीटा। हमने कहा चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं, तो उसको क्या नेम दे? हमने कहा उसको नेम दे दो कॉस थीटा। क्या नेम दे दो? कॉस थीटा। फिर हमने कहा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें तो उसको क्या नाम दें? उसको नाम देंगे हम लोग टेन थीटा। लेकिन ये तो आपने ऐसे ले लिया, मतलब पहले परपेंडिकुलर लिया, फिर हाइपोटेनियस, फिर बेस लिया, फिर अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर परपेंडिकुलर, फिर अपॉन बेस। इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं, इट मीन्स इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना लेके हाइपोटेनियस अपॉन बेस ले लें, तो अभी इसकी तरह तो है नहीं, तो उसको एक नया नाम देना पड़ेगा और वो नाम होगा कॉसेक, जिसको हम लोग कोसिकेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। इसकी हम ब्रीफ स्टडी बाद में करेंगे, अभी हम सिंपल स्टडी इसकी कर रहे हैं, जिससे हमको एक रिलेशन मिल सके, क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक मिल सके। तो इसको क्या बोलते हैं? कोसिकेंट बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हमने क्या नेम दिया है? कॉसेक थीटा को हमने क्या डिफाइन किया है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक काम और कर सकते हैं हम लोग। अब एक बात को समझिएगा आप, हमने इसको क्या किया था? रिवर्स किया था, तो ये भी तो रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया ना। जैसे हमने इसको h अपॉन पी बनाया तो साइन थीटा अपॉन क्या था? 1 था, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स करने के बाद? 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसको हम रख कर देते हैं। अब देखिए कॉसेक हो गया। अब दूसरा क्या काम करेंगे हम लोग? हमने कहा आपने कॉसेक को आपने साइन को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपको कॉसेक थीटा। क्यों ना हम कॉस को भी ऐसा कर दें? हम लिखते हैं h अपॉन बी। देखो रिवर्स कर दिया, इसको एक नया नेम देना पड़ेगा। इसको नेम देंगे सेक थीटा, सेकेंड। हम क्या नेम देंगे? सेकेंड, सेक थीटा। सेक थीटा हो गया। और सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा के लिए h क्या था? मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब हमने कहा h अपॉन b, h क्या है? AC और बेस क्या है? BC। सिक्स्थ एंड लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्यों हम नेम दे रहे हैं? ये 10 का रिवर्स होगा। अच्छा, इसको सेक किसका रिवर्स बना? कॉस का। किसका रिवर्स बना? कॉस थीटा का, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा कैसे आया? कॉट थीटा हम क्या करेंगे? 10 को रिवर्स करेंगे, दैट इज b अपॉन p। और बेस क्या है हमारे पास? BC। परपेंडिकुलर क्या है? AB। और ये क्या लिख सकते हो आप? कॉट थीटा को, कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारा काम खत्म हो गया। ये हमको क्या मिल गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे वो इस साइड एंगल था, यानी थीटा एंगल था। तब हमने इधर पे जो एंगल था उसके लिए देखा था। जब एंगल इधर होगा तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं, तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी तो उसको हम देखते हैं। सपोज मैं इस एंगल की पोजीशन इधर कर दूं, इस एंगल की पोजीशन किधर कर दूं? इधर कर दूं। ओके, मैं इस एंगल की पोजीशन इधर कर देता हूं। तो अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, इसको मैं थीटा 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये साइड होगी। और ये कौन सी साइड हो जाएगी? बेस साइड हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या चेंज आएगा। कुछ चेंज नहीं आएगा, बस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो होगा वो हम लिखेंगे। देखिए अब हम लिखते हैं अगेन साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने लिखा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस क्या है? AC। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड कॉस थीटा 2,
cos थीटा टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी। थर्ड क्या आएगा हमारे पास, टेन थीटा, थर्ड आएगा हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे 2 कर देते हैं बिकॉज एंगल यहाँ पे थीटा 2 है। टेन थीटा 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए बी। देखिए कैसे चेंज हुआ है, प्रीवियस वीडियो थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले परपेंडिकुलर कौन था और अब परपेंडिकुलर कौन है, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एंगल की पोजीशन चेंज हो गई। एंगल पहले इधर था तो परपेंडिकुलर ये था, एंगल इधर होगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, एंगल इधर होगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा 2 इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। फिफ्थ हम निकालेंगे अब कौन सा, सेक थीटा 2। सेक थीटा 2 क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। एंड लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास क्या बनेगा, कॉट थीटा बनेगा, कॉट थीटा 2 10 का यानी बी अपॉन 1 अपॉन 10 होता है, यानी बी अपॉन पी, बी अपॉन पी यानी बी अपॉन बेस क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये था सिंपल हमारे पास। अब एक कॉन्सेप्ट को देखो, एक थोड़ा सा लॉजिक देखो क्या बन रहा है हमारे पास। देखो हमने साइन थीटा 2 कहा कि साइन थीटा 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कॉसेक थीटा 2 मिल गया, या कॉसेक थीटा 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा 2। लेकिन एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, अगर हम साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 को डिवाइड कर दें, इधर डिवाइड करते हैं, अगर हम साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कर दें तो देखो साइन थीटा 2 का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच हुआ, डिवाइडेड बाई ये क्या हुआ, बी अपॉन एच हुआ, तो पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी हो जाएगा, एच एच कैंसिल, पी अपॉन बी। और बताइए पी अपॉन बी होता क्या है, पी अपॉन बी होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा 2 लिखोगे यहाँ पे तो ये क्या आ गया, टेन थीटा 2, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 2। मेरा क्वेश्चन है, जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 2 हुआ तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होगा, क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, बताइए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा। सिंपल है, देखते हैं हम। cos theta upon sin theta, cos theta 2 upon sin theta 2. It means base upon hypotenuse divided by perpendicular upon hypotenuse. Base upon hypotenuse into hypotenuse upon perpendicular. This is B upon P. So what is B upon P? B upon P is cot theta. B upon P is cot theta 2. Okay, this was the introduction class for एक्सरसाइज 8.1। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी एक्सरसाइज 8.1 के लिए ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ से आप जो है बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हम 8.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ चुके हैं। ओके, 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो सब समझ चुके हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस के बिहेवियर होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे।